सो हाई एवरीवन, दिस साइड भगत तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी हैबिट के बारे में, एक ऐसी टिप के बारे में जिसको अगर आप आज की डेट में अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आज से आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ तो बेटर होगी प्लस यू विल ऑल्सो बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड इन योर अपकमिंग आई पी मैट 2024 या फिर आपका CUE 2024 एग्जाम। ठीक है, अब ये हैबिट क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आपको कैसे इसको करना चाहिए, राइट। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माय लाइफ इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड आई वुड से दैट आई हैव सीन इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इसलिए मैं ये चीज़ आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर द रिजल्ट्स एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, तो चलते हैं पहले थोड़ा सा आपको बैक लेके जाऊंगा मैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी देखो आपकी जगह पे ही था एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11th 12th। ठीक है, टिल 10th आई वाज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। ठीक है, 10th के बाद एक फेज आता है जब थोड़ा सा पढ़ाई लोग कम कर देते हैं। आई वाज आल्सो वन ऑफ दैट एंड मैंने कॉमर्स ली थी। कॉमर्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा मस्ती वगैरह चलती थी हमारे यहाँ एंड मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ी सी कम कर दी थी। सो इन माई 11th एंड 12th आई हैड अ टफ टाइम managing my boards and my IPMAT exam. Luckily, I got in and then we had the COVID। तो COVID के अंदर ऑनलाइन क्लासेस थी। उस वक्त भी हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ें घर पे करते थे बैठ के एंड ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे। प्लस आई ऑल्सो स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड उसके बाद वहाँ भी मुझे लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ के अंदर बिकॉज मैं उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता था। द ओनली मोस्ट इफेक्टिव टाइम विच आई फील इन माई लाइफ वॉज टिल क्लास 10th। टिल क्लास 10th मेरा ध्यान कहीं और नहीं होता था। आई वॉज जस्ट फोकस टूवर्ड्स माई स्टडीज। इट वॉज जस्ट एक सिंगल फोकस। एंड उसके बाद से मैंने देखा कि लाइफ के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस शुरू हो गए हैं, काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं एंड यू स्टार्ट टू ग्रो अप, यू स्टार्ट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड धीरे धीरे एक जो पढ़ाई की तरफ जो आपका जो जिसको कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होता है वो भी कम होने लग जाता है। प्लस आपको लगता है कि यार मेरी जो मेंटल कैपेसिटी वो भी कम हो गई है। यानी कि आपने फील किया होगा कि यार क्लास 10 तक तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब यार क्या हो गया है, मेरे से पढ़ाई इतनी होती नहीं है। आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर अ लॉट ऑफ लॉन्ग आवर्स एंड दैट कंटिन्यूड विद मी ऑल्सो। आई वुड से फॉर माई फुल ग्रेजुएशन। देन आई एंटर्ड इन माई MBA फर्स्ट ईयर। MBA फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे साथ कुछ डिफरेंट चीज़ हुई एंड वो ये थी कि MBA फर्स्ट ईयर के अंदर देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड आई हैड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। यानी कि मेरी MBA की पढ़ाई and then I also have some internships that I had going on at that time that I had to do. उसके अलावा मेरा my prep way was going on. I had to make videos also. At that point I was totally जिसको कहते हैं ना कि परेशान हो गया था मैं because I had a lot of things in my palette at that time. And then suddenly in my life entered meditation. Meditation के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू करा। मैंने meditation के कुछ videos देखे on YouTube and I was totally fascinated by meditation. I don't know why, but एक slowly मेरे को एक inclination build up हुआ towards meditation. पहले कुछ टाइम मैंने सिर्फ वीडियोस देखी, मैंने कुछ उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करा बिकॉज ये एक बहुत कॉमन चीज़ है हमारे साथ कि हम लोग यूट्यूब पे सारा जो ज्ञान है वो लेते रहते हैं बट सेल्डम डू वी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। तो मेरे साथ भी कुछ मैं कहूँगा 1-2 महीने तक मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था and I was trying to figure out. I also apart from meditation मैंने बहुत सारी और चीज़ यहाँ पे देखी on YouTube. Tell about that to you later through different videos. But first of all that the first thing that entered in my mind was meditation because ये चीज़ होती है जो कई लोगों ने आपको बोली होती है since the beginning। हमारे स्कूल के अंदर भी मैं बोला जाता था, ठीक है, एंड हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने आप को फ्री दो, टाइम दो एंड थोड़ा सा अपने ब्रेन को फ्री छोड़ो। बट उस टाइम आपको इस चीज़ की अहमियत समझ में नहीं आती है, ठीक है। वंस यू स्टार्ट टू फेस सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही आपको नीड आ रही है कि अब तो मेरे की जो एनजाइटी है बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मेरे को टेंशन है बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मेरे काम है बहुत बढ़ गए हैं, तो अब मैं कैसे करूँ? नाउ हाउ डू आई हैव दैट पीस ऑफ माइंड, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ काम इन दो सिचुएशंस, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई डिस्कवर मेडिटेशन एंड एज आई सेड कि मैंने कुछ टाइम उसके बारे में रिसर्च करी एंड देन वन डे आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, ठीक है, वॉट इज रॉन्ग इन ट्राइंग एंड आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड सम गुड हैबिट्स एट दैट टाइम। तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है आज से लेट्स ट्राई टू चेंज आवर लाइफ अ लिटिल बिट। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट करने का सोचा एंड ये मैंने कैसे किया। मैंने एक प्रॉपर अपनी स्केड्यूल बनाया था जिसके अंदर आई हैड डिसाइडेड कि एवरी मॉर्निंग आई हैड माई मॉर्निंग रूटीन ऑल्सो। इसके बारे में आपको बाद में और वीडियोस के अंदर बता सकता हूँ। बट बेसिकली इट वॉज कि अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके टेक अ बाथ एंड देन सिट फॉर मेडिटेशन ऑफ अराउंड
10 मिनट्स, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में 10 मिनट्स की मेडिटेशन इज मोर देन सफिशिएंट. 10 मिनट्स से ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू डू. इट इज़ नॉट दैट ईजी ऑफ अ टास्क अगर आप प्रॉपर्ली इसको करते हो तो, ठीक है. Then slowly I gradually increased it and came at around 20 minutes. And right now I'm sticking to 20 to 30 minutes of meditation. For me that is working right now. So meditation, आपका नहाने के बाद you sit for meditation, you meditate, you think about your day, and then you go and start your day, ठीक है. Now what I felt was कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी तो उसके बाद से मेरा जो दिन, एक तो मैं बहुत अच्छे से प्लान कर पाता था पहले से, बिकॉज वाइल आई वाज मेडिटेटिंग मेरे थॉट्स बहुत वॉन्डर करते थे एंड आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके आज के दिन में मुझे अचीव क्या करना है रियली, ठीक है, क्या क्या मेरे काम है. आई वाज एबल टू क्रिएट दैट टू डू लिस्ट इन माय माइंड एंड मेरे दिमाग में ऐसे काम आते थे जो कि मेरे को शायद नॉर्मल याद भी ना आए, ठीक है. ऐसा बहुत बार होता है कि यार पूरा दिन निकल गया, दिन याद आता है कि यार ये काम तो रह ही गया, ठीक है. बट बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में सुबह ही मेडिटेशन कर ली, सुबह ही मैंने अपने आप को काम डाउन कर लिया, सुबह ही आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, तो मेरे लिए जो आगे का दिन है वो बहुत ही क्लियर हो जाता था एंड मुझे टेंशन बहुत कम होती थी, ठीक है. एंड देन आई ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड मेडिटेशन एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि रात के टाइम में या शाम के टाइम में जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा आफ्टर डूइंग ऑल माई वर्क, देन आई यूज टू मेडिटेट फॉर 10-15 minutes more before sleeping. And that was also really good for me because that helped in first of all improving my sleep, because मेरी sleep बहुत improve हो गई and I was able to sleep properly, plus मैं उठ भी पाता था जल्दी, मेरे को ऐसे उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. And in fact I used to wake up very late when I was not meditating, but somehow I felt कि मेरा दिमाग इतना काम था कि मैं प्रॉपर्ली, अगर मैं सोच के सोता हूँ रात को मुझे सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, I was able to wake up easily. And I don't know what is the relation, I don't know the science behind it, but that is something that I have felt for myself, ठीक है. And I would also urge every one of you to start meditating and incorporate it at least 2 या 3 times a day. अगर आपको दोपहर में मौका मिले, दोपहर को आपको लग रहा है कि you have some time, you have some free time, I would say in the lunch time also you can also meditate for 10 to 15 minutes. Now mind you, meditation is completely different from sleeping. Sleeping means you are completely switching off your brain. In meditation what you're doing is you are not switching off your brain, you are actively going into a state जहाँ पे आपका brain काम कर रहा है properly, बट आपने अपनी बॉडी को शट डाउन कर दिया है, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो, यू आर टोटली रिलैक्स्ड एंड वाइल यू आर रिलैक्स्ड योर ब्रेन इज ऑल्सो रिलैक्स्ड. इट इज नॉट प्रोसेसिंग एनीथिंग न्यू, जो भी ऑलरेडी उसके अंदर चीजें गई हैं वो सिर्फ उन्हीं को दोबारा से मैनेज कर रहा है एंड उन्हीं को सॉर्ट आउट कर रहा है. वही आपकी चीज आपको बहुत हेल्प करती है एंड दैट इज व्हाट आई थिंक गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ क्लैरिटी आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है. एंड आई वुड से कि अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो आई वुड हैव इनकॉर्पोरेटेड इट व्हेन आई वाज इन क्लास 11th and 12th, when I was as I said having a lot of problems with my studies and managing my boards and CUET. मतलब CUET हमारे टाइम में नहीं था, basically boards and IP MAT. आपके टाइम पे IP MAT है, CUET है, boards हैं, you have 3 things to manage. You also have other duties towards your parents. आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. सो ये कई चीज़ें होती हैं जो कि मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एट सम पॉइंट, ठीक है. एंड मे बी ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि हमारे को मेंटल हेल्थ इश्यूज इतनी अर्ली एज पे हो रहे हैं, यानी कि जो आज की जनरेशन है, जेन जी होगी, जेन अल्फा होगी, जो कि आगे और आ रहे हैं, दैट इज कमिंग अप एंड हैविंग फोन्स इन देयर हैंड 24/7, उनके लिए हैविंग दैट पीस ऑफ माइंड इज रियली डिफिकल्ट. आप इमेजिन करो आज से कुछ साल पहले, से 50 years पहले भी इतने फोन्स या चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास फ्री टाइम होता था, दे यूज टू वॉक इन द नेचर, दे यूज टू कीप देयर ब्रेन फ्री फॉर सम टाइम, दे यूज टू थिंक. आपका जो ब्रेन है उसको टाइम चाहिए होता है, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, इट इज एन ऑर्गन दैट प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन में डाले जा रहे हो एंड यू आर नॉट हैविंग दैट पॉज इन बिटवीन, यू आर नॉट हैविंग दैट स्टॉप इन बिटवीन. तो आपके लिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो बहुत बढ़ जाएंगे आगे की डेट में एंड यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, clearly you will not be able to think clearly, plus आपके anxiety levels and stress levels बहुत high रहेंगे, राइट. तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर्ली पढ़ पाओ, आपको अच्छे से चीज़ें याद रहें आपकी जो भी आपने पढ़ी हैं, एंड आपका दिन अच्छा जाए, आप प्रॉपर्ली प्लान करो चीज़ों को, एंड यू आर ऑल्सो हैविंग सम क्लैरिटी इन योर लाइफ, तो आपको मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अराउंड द एज ऑफ 18, बिकॉज आज की डेट में 18 years की एज पे यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज, एंड मेडिटेशन इज समथिंग, इज वन ऑफ अ वेरी गुड हैबिट दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट, एंड इट इज समथिंग जो आप करोगे तो आप उसको रियलाइज करते हो दैट यू कैन गो अहेड इन इट. यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लुकिंग बैक है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो यू विल ऑलरेडी स्टार्ट टू सी द बेनिफिट्स एंड देन यू वुड वांट टू गो हायर इनटू मेडिटेशन. आप चाहोगे कि मैं मेडिटेट और करूं ताकि यू रीच दैट लेवल ऑफ पीस, यू रीच दैट लेवल ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल पाता है इन योर एवरीडे लाइफ, ठीक है.
And believe me, after meditation you will also be able to think very clearly and you will be feeling very light. आपको लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर आप कोई चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको बहुत ही इजीली टैकल कर पाओगे, उनके बारे में एक कामली एक थर्ड पर्सन व्यू से सोच पाओगे, ठीक है. And that is what meditation has done for me, and that is what I think it can do for you also. It can help you in your journey towards preparing for IPMAT या फिर CUET या फिर कोई भी और आपका जो एग्जाम इसके लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है. एंड आपको मेडिटेशन करनी कैसे उसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है. यू कैन वॉच वीडियोज ऑन मेडिटेशन, बट व्हाट आई डू करंटली, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ. एंड आई कैन अश्योर कि इतना भी अगर आप करोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू हेल्प यू इन योर लाइफ. नाउ देयर आर लेवल्स ऑफ एडवांस मेडिटेशन जिनके बारे में मुझे भी इतना नहीं पता है, and currently I'm not into that. I am just talking about the beginner level meditation that can help everyone and that can be incorporated and done by anybody at any point of time, ठीक है. तो इसमें आपको करना ये है कि इफ यू आर सिटिंग ऑन चेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट इरेक्ट, ठीक है. आपको बैक अपनी टच नहीं करनी है, सीट के जो आपका बैक होता है उसे टच नहीं करनी है. यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रेट. आपके जो हैंड्स हैं उनको आप अपने थाइस के ऊपर रख सकते हो, या फिर आप उनको ऐसे उल्टा करके अपने थाइस के ऊपर रख सकते हो. इट कैन जैसे भी आपको अच्छा लगे, द वे यू फील कंफर्टेबल, ठीक है. Once you're done with that, then you just have to close your eyes and then you have to start focusing on your breath. आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करो या फिर आप अपने इस एरिया पे फोकस करो जो कि आपके आईब्रोज के बीच में होता है, ठीक है. जहां भी आपको अच्छा लगे उस पर आप फोकस करो. एंड जस्ट बिकॉज आप अपना ब्रेन बंद तो नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा. तो इट इज बेटर कि आप एक जगह पे उसको केंद्रित करो एंड अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो. एंड देन यू क्लोज योर आईज, ठीक है. ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल रियलाइज कि आपके ब्रेन में अपने आप कुछ थॉट्स आने लगेंगे, उनको आप नहीं रोक पाओगे. सो what I feel, what I do is that I don't run away from those thoughts. अगर कोई ऐसा चीज़ आ रही है जो कि मुझे मेंटली परेशान कर रही है, तो वो अपने आप ही मेरा एक थॉट बन के मेरे पास आ जाता है, ठीक है. एंड देन आई एम एबल टू थिंक अबाउट इट क्लियरली. आई एम एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट एंड देन आई क्लोज दैट प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. एक प्रॉब्लम आपकी बंद होगी, वो आप उसको आप हटा दो, देन यू अगेन कम बैक टू योर ब्रेथ. देन आप उस चीज़ को दोबारा करोगे तो आपको कोई और थॉट आएगा, उसके बारे में सोचो. कोई दिक्कत है आपको कोई उसके बारे में आपको कुछ सोचना है तो आप दोबारा उसके बारे में सोचो एंड देन अगेन क्लोज द थॉट एंड कीप इट असाइड. आपको ये प्रोसेस करना है एंड डू दैट फॉर 15-20 मिनट्स एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स. अगर आपने ये चीज़ अभी इनकॉर्पोरेट करी और आपने वेट किया एंड यू डिड इट टिल योर एग्जाम्स आर कमिंग, बिलीव मी यू विल सी एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन योर ग्रेड्स, इन योर एटीट्यूड, इन योर क्लैरिटी. प्लस आपका जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी. आपको रिट्रीव करने की क्षमता, अगर आप आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 2 मेडिटेशन करो, एक बार सुबह एक बार रात को, वाइल यू आर मेडिटेटिंग एंड यू आर अ स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हो आज की डेट में बहुत ज़्यादा, तो एक बार ट्राई करो कि आपने पूरे दिन में क्या क्या करा है उसको भी एक बार रिवाइज करो थ्रू मेडिटेशन. तो मेडिटेशन में आप कुछ भी कर सकते हो. देयर इज नथिंग एज सच, कोई रूल मेरे हिसाब से नहीं है. जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन थिंक अबाउट दैट. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं थिंक अबाउट दैट एंड एक बार आप उनको आपने सॉर्ट आउट कर लिया, देन अगेन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. दैट इज ऑल. तो इससे क्या होता है, जब आप फोकस अपनी ब्रेथ के ऊपर करते हो तो आपका जो फोकस करने की पावर है, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, वो भी बहुत इंप्रूव होती है. प्लस जब आप चीज़ें रिट्रीव कर रहे हो, आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ब्रेन भी एक अलग लेवल पे काम कर रहा है जो कि नॉर्मली नहीं कर पाता है. एवरी डे वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन आवर फोन्स. आप लोग इंस्टा देखते हो, फेसबुक देखते हो, देन गाना सुनते हो, देन वो बंद करके आप बुक खोल लेते हो, देन आप कुछ बात करते हो किसी और से, किसी ने आपको कुछ बोल दिया वो आपको हर्ट कर जाता है. तो दिन भर आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं. यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड यू नीड टू थिंक क्लियरली, देन ओनली यू विल बी एबल टू perform good in your life in the long term and you will also be able to perform very good in your exams. या फिर कोई भी आपकी और अगर लाइफ में चैलेंज आता है तो उसको आप प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे इफ़ यू हैव मेडिटेशन विद यू, ठीक है. एंड मैं इस चैनल पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ जो कि मुझे लगता है कि यार बस ये फैड में है या फिर लोग इसके बारे में बात करें तो मैं ये बात कर लेता हूँ. मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा एम नहीं रहता है. आई ट्राई टू कम अप एंड इवन मेरी जो वीडियोज हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं. मैं यहाँ पे जो मुझे लगता है सही वो मैं बोलता हूँ एंड इट इज़ ऑल माई व्यू. मैंने किसी को बोला नहीं है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ मत बोलो. ये मेरी थिंकिंग है. अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो यू कैन लेट मी नो, बट आई फील दैट दिस इज राइट फॉर मी एंड दैट इज वॉट आई प्रीच ऑल्सो ऑन द चैनल की अगर जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो वो मैं आपके लिए भी सजेस्ट कर सकता हूँ आपको. मैं आपको ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं एक्जैक्टली कर रहा हूँ आप वही फॉलो करो. यू कैन हैव योर ओन से इन इट. आप और वीडियोस देखो, स्टडी अबाउट मेडिटेशन एंड देन इनकॉर्पोरेट इट इन योर लाइफ. बस वो गलती मत करना मेरी तरह कि आप बस देख रहे हो यूट्यूब वीडियोस और देख रहे हो एंड कर नहीं रहे हो. आई वुड से कि आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको मोटिवेटेड हल्के से भी हो तो आज ही एक बार 10-15 मिनट मेडिटेट देखो, अभी ही ये वीडियो बंद करने के बाद ही, ठीक है. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड डिड यू फील समथिंग डिफरेंट, ठीक है.
So that is all for today's video. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. And if you want to study for IPMAT right now, if you want to clear the exam with the best possible faculty and the best possible guidance, then you can enroll with us on our website. हमारी website के ऊपर हमारे live courses हैं, हमारे pre-recorded courses हैं जो कि record करे हैं by that have been recorded by expert faculty and by the students of IPM जो कि आपके seniors हैं. तो उनके साथ मिलके हमने ये सारी videos बनाई हैं and these are the most affordable and the best videos out there in the market right now. तो आप हमारे प्री रिकॉर्ड वीडियोस हैं, लाइव कोर्सेज हैं, या फिर हमारा क्लासरूम कोर्स भी है इन वैशाली जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो. So all those details will be on our website. You can visit our website through the link in the description or in the comments, and you can also call on the number that is given. So that is all for today. All the best for your upcoming exams. I will be making a lot of more videos. We will be talking in depth about IPMAT 2024 कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है. So please stay tuned for that video also, and share the video as much as possible if you like the video. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. Namaste.